हेलो एवरीवन। हम लोग स्पीडी रेलवे जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 24 वीडियो में हम लोग 2008 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। आज ये इसका पार्ट 25 वीडियो है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि हम लोग 2008 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो सीरीज आपके आने वाले जितने भी रेलवे एग्जाम जैसे कि ग्रुप डी एनटीपीसी सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से श्योर है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट करेंगे, तो आप ये वीडियो सीरीज को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग आरआरबी जम्मू में 2008 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है किसमें? तो गायत्री वेद ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र बना कब? तो बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र राष्ट्र बना। नेक्स्ट है श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। किसके किसके बीच? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। नेक्स्ट है सारी के किले का निर्माण कराने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? तो सीरी के किले का निर्माण कराने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट कतर देश की राजधानी दोहा है। क्या है? तो कतर देश की राजधानी दोहा है। नेक्स्ट है बेलाडिया में लोहा का मुख्य रूप से उत्पादन होता है। कहाँ? तो बेलाडिला में लोहा का मुख्य रूप से उत्पादन होता है। कहाँ पर? तो बेलाडिला में। नेक्स्ट स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी। कब? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1991 में फेरवानी समिति की सिफारिश पर की गई थी। किसकी सिफारिश पर? तो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1991 में फेरवानी समिति की सिफारिश पर की गई थी। नेक्स्ट है क्रेमलिन मॉस्को नगर में। कहाँ? तो क्रेमलिन मॉस्को नगर में है। नेक्स्ट है चिरहरित कोणधारी वन में पाया जाने वाला मुख्य वृक्ष चीड़ है। क्या है? तो चिरहरित कोणधारी वनों में पाए जाने वाला मुख्य वृक्ष चीड़ है। नेक्स्ट है ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कंपोस्ट के नाम से जाना था। किस नाम से? तो ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है किसी राज्य की राजधानी बनने वाली प्रथम महिला सरोजिनी नायडू थी। कौन? तो किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट है कृष्ण प्रथम ने एलोरा में शिला कटवाकर कैलाश मंदिर का निर्माण करा था। किसने? तो कृष्ण प्रथम में एलोरा में शिला कटवाकर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है ह्वेनसांग चीन देश से विद्या अध्ययन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में आया था। कहाँ से? तो ह्वेनसांग चीन देश से विद्या अध्ययन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में आया था। नेक्स्ट है पंचतंत्र की रचना का श्रेय पंडित विष्णु शर्मा को जाता है। किसको? तो पंचतंत्र की रचना का श्रेय पंडित विष्णु शर्मा को जाता है। अब हम लोग आरआरबी चंडीगढ़ में 2008 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पृष्ठ तनाव के कारण होती है। किसी कारण? तो द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पृष्ठ तनाव के कारण होती है। नेक्स्ट है बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। किसका? तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट है दूध की शुरुआत का मापन लैक्टोमीटर करता है। कौन? तो दूध की शुद्धता का किसका? तो दूध की शुद्धता का माप लैक्टोमीटर करता है। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। किसका? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है सिम का पूर्ण रूप सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। क्या है? तो सिम का पूर्ण रूप सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। नेक्स्ट है हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था। कौन था? तो हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था। नेक्स्ट है औरंगजेब ने गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे। कौन? तो औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते पर हस्ताक्षर 1972 में किया गया था। कब? तो 1972 में किया गया था। नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन था। कौन? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन था। नेक्स्ट है लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजने वाला राज्य महाराष्ट्र। कौन है? तो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजने वाला राज्य
महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूची से परिकलित होती है, किससे? तो मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूची से परिकलित होती है। नेक्स्ट है मैटूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया था, कहाँ? तो मैटूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया था। नेक्स्ट है दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री होता है, कितना? तो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट है मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, कितना? तो मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड मिलकर स्कैंडिनेविया कहलाता है। क्या कहलाता है? तो डेनमार्क हो गया, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड मिलकर स्कैंडिनेविया कहलाता है। क्या कहलाता है? स्कैंडिनेविया। अब हम लोग आरआरबी कोलकाता में 2008 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है आपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, किससे? तो आपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है वैसा तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान एवं द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है आइसोटोप कहलाता है। क्या कहलाता है? आइसोटोप कहलाता है। नेक्स्ट है कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, कितना होता है? तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। नेक्स्ट है कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस प्रयुक्त होता है, कौन सा? तो कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है, किसमें? तो वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है, कितना? तो एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट है बीजिंग ओलंपिक में भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा ने जीता, किसने? तो बीजिंग ओलंपिक में भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा ने जीता। नेक्स्ट है विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है, किसके कारण? तो विटामिन B1 की कमी के कारण कौन सा रोग? बेरी बेरी रोग होता है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है गाड़ी में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, कौन सा दर्पण? तो गाड़ी में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है गोबर गैस से मीथेन गैस उत्पन्न होता है, किससे? तो गोबर गैस से मीथेन गैस उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है, किसके सिद्धांत पर? तो हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है, किसके बराबर? तो 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, क्या कहते हैं? तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होने की घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है, क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। नेक्स्ट है लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है, किसकी कमी से? तो लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। अब हम लोग आरआरबी बेंगलोर में 2008 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की है, किसने? तो ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर स्थित, कहाँ? तो न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका का केंद्रीय बैंक है, किसका? तो फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट है यूरो गुरु के नाम से प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुमंत घोषाल को जाना जाता है, किसको? तो यूरो गुरु के नाम से प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुमंत घोषाल को जाना जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान नागपुर में, कहाँ? तो राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान नागपुर में है। नेक्स्ट है हड्डियों और दांतों में कैल्शियम पाया जाता है, किसमें? तो हड्डियों और दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था, कब? तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मन्नू था, क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मन्नू था। नेक्स्ट पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र है, कौन है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट है भारत भवन का वास्तुकार चार्ल्स कोरिया था, कौन? तो भारत भवन का वास्तुकार चार्ल्स कोरिया था। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर लोहा इस्पात है, क्या? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर लोहा इस्पात है। नेक्स्ट है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, किसको? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट है डेनमार्क के संसद का नाम फोल
फोल्केटिंग है, क्या है तो डेनमार्क की संसद का नाम फोल्केटिंग है। नेक्स्ट है ग्रैंड स्लैम शब्द टेनिस खेल से संबंधित है, किससे तो ग्रैंड स्लैम शब्द टेनिस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री है, कौन तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री है। नेक्स्ट है मालप्रभा परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है, कहाँ तो मालप्रभा परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है पोंग बांध का निर्माण व्यास नदी पर हुआ है, कहाँ पर तो पोंग बांध का निर्माण ब्यास नदी पर हुआ है। नेक्स्ट है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर है, कितना है तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर है। नेक्स्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में है, कहाँ तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में है। अब हम लोग विश्व के प्रमुख घास के मैदान के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड घास के मैदान का नाम दिया हुआ है और दूसरे साइड वो घास का मैदान किस स्थान या देश में है उसके बारे में बताया गया। इसमें फर्स्ट है सवाना, तो सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है। नेक्स्ट है लानोस, तो लानोस घास का मैदान वेनेजुएला और कोलंबिया में है। नेक्स्ट है पेरिज, तो पेरिज घास के मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है, कहाँ तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है। नेक्स्ट है पंपास, तो पंपास के घास के मैदान अर्जेंटीना में पाया जाता है। नेक्स्ट है वेल्ड, तो वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट है डाउन्स, तो डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है स्टेपिज, तो स्टेपिज घास के मैदान एशिया और यूरोप में पाया जाता है। नेक्स्ट है कंपोज, तो कंपोज घास के मैदान ब्राज़ील में पाया जाता है। नेक्स्ट है पटाना, तो पटाना घास के मैदान श्रीलंका में पाया जाता है। नेक्स्ट है पोकलैंड, तो पोकलैंड घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब हम लोग प्रमुख पर्वत एवं उसके प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक साइड पर्वत का नाम दिया हुआ है और वो कहाँ पर स्थित है, और यहाँ दूसरी साइड वो पर्वत का प्रकार का बारे में बताया गया है। इसमें फर्स्ट है ब्लैक फॉरेस्ट, तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है और यह ब्लॉक टाइप का पर्वत है। नेक्स्ट है सॉल्ट रेंज, तो सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में है और यह ब्लॉक पर्वत है। नेक्स्ट है नीलगिरी, तो नीलगिरी भारत में है और यह भी ब्लॉक पर्वत है। नेक्स्ट है सीरा नेवेदा, तो यह कैलिफोर्निया में है और यह ब्लॉक पर्वत है। नेक्स्ट है हिमालय, तो हिमालय भारत में है और यह वलित पर्वत है। नेक्स्ट है अल्पस, तो अल्पस मध्य यूरोप में पाया जाता है और यह भी वलित पर्वत है। नेक्स्ट है यूराल, तो यूराल रूस में है और यह भी वलित पर्वत है। नेक्स्ट है एंडीज, तो एंडीज दक्षिण अफ्रीका में है और यह भी वलित पर्वत है। नेक्स्ट है रॉकीज, तो रॉकीज उत्तरी अमेरिका में है और यह भी वलित पर्वत है। नेक्स्ट है विंध्याचल, तो विंध्याचल भारत में है और यह एक अवशिष्ट पर्वत है। नेक्स्ट है सतपुड़ा, तो सतपुड़ा भारत में है और यह भी एक अवशिष्ट पर्वत है। नेक्स्ट है अरावली, तो अरावली भारत में है और यह भी एक अवशिष्ट पर्वत है। नेक्स्ट है पारसनाथ, तो पारसनाथ भारत में है और यह भी एक अवशिष्ट पर्वत है। नेक्स्ट है किलिमंजारो, तो किलिमंजारो अफ्रीका में है और यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा, तो यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। अब हम लोग सेनाओं के कमांड के और उसके मुख्यालय के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग थल सेना के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है पूर्वी कमांड, तो थल सेना का पूर्वी कमांड कोलकाता में है। नेक्स्ट है पश्चिमी कमांड, तो थल सेना का पश्चिमी कमांड चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट उत्तरी कमांड, तो थल सेना का उत्तरी कमांड उधमपुर में है। नेक्स्ट दक्षिणी कमांड, तो थल सेना का दक्षिणी कमांड पुणे में है। नेक्स्ट है मध्य कमांड, तो थल सेना का मध्य कमांड लखनऊ में है। नेक्स्ट है दक्षिणी पश्चिमी कमांड, तो थल सेना का दक्षिणी पश्चिमी कमांड जयपुर में है। नेक्स्ट ट्रेनिंग कमांड, तो थल सेना का ट्रेनिंग कमांड शिमला में है। अब हम लोग वायुसेना के बारे में डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है पूर्वी कमांड, तो वायुसेना का पूर्वी कमांड शिलोंग में है। नेक्स्ट है पश्चिमी कमांड, तो वायुसेना का पश्चिमी कमांड नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है दक्षिणी कमांड, तो वायुसेना का दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम में है। नेक्स्ट है केंद्रीय कमांड, तो वायुसेना का केंद्रीय कमांड इलाहाबाद में है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग कमांड, तो वायुसेना का ट्रेनिंग कमांड बेंगलोर में है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस कमांड, तो वायुसेना का मेंटेनेंस कम नागपुर में है। नेक्स्ट है दक्षिणी पश्चिमी कमांड, तो वायुसेना का दक्षिणी पश्चिमी कमांड गांधीनगर में है। अब हम लोग जल सेना के बारे में देखेंगे। इसमें जल सेना का पूर्वी कमांड विशाखापत्तनम में है। नेक्स्ट पश्चिमी कमांड, तो जल सेना का पश्चिमी कमांड मुंबई में है। नेक्स्ट दक्षिणी कमांड, तो जल सेना का दक्षिणी कमांड कोची में है।
अब हम लोग आरआरबी इलाहाबाद में 2008 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है, कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। नेक्स्ट है, ध्वनि का अधिकतम वेग इस्पात में होता है, किसमें? तो ध्वनि का अधिकतम वेग इस्पात में होता है। नेक्स्ट है, परमाणु की प्रभावित त्रिज्या 10⁻10 होती है, कितना? तो परमाणु की प्रभावित त्रिज्या 10⁻10 होती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार 1911 में गाया गया था, कब? तो राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार 1911 में गाया गया था। नेक्स्ट है, इंग्लैंड की समाचार एजेंसी राइटर है, कौन है? तो इंग्लैंड की समाचार एजेंसी राइटर है। नेक्स्ट है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, किसको? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, कौन? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया क्या है? तो इंडोनेशिया की रुपया मुद्रा है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे गहरी झील वैकाल झील है, कौन झील है? तो विश्व की सबसे गहरी झील वैकाल झील है। नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है, कब होता है? तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन ब्लू बुक है, क्या है? तो ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन ब्लू बुक है। नेक्स्ट, बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना तूफान को प्रदर्शित करता है, किसको? तो बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना तूफान को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, समूह 7 की स्थापना 1985 में हुआ था, कब? तो समूह 7 की स्थापना 1985 में हुआ था। नेक्स्ट है, अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में कहाँ पर है? तो अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है। नेक्स्ट है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी, कब? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी। नेक्स्ट है, जेम्स बॉन्ड नामक पात्र इयान फ्लेमिंग ने बनाया, किसने? तो जेम्स बॉन्ड नामक पात्र इयान फ्लेमिंग ने बनाया। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। अब हम लोग आरआरबी मुंबई में 2008 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है, सलारगंज है संग्रहालय हैदराबाद में है, कहाँ पर है? तो सलारगंज। अब लोग आरआरबी मुंबई में 2008 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद में अवस्थित है, कहाँ पर है? तो सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को है, किसको? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को है। नेक्स्ट है, भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को, किसको? तो भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है, किसमें? तो भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 5वें भाग में संघ का वर्णन मिलता है, किसमें? तो भारतीय संविधान के 5वें भाग में संघ का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले महादेव गोविंद रानडे को अपना गुरु मानते थे, किसको? तो गोपाल कृष्ण गोखले महादेव गोविंद रानडे को अपना गुरु मानते थे। नेक्स्ट है, महान दार्शनिक सुकरात यूनान के थे, यहाँ के थे? तो महान दार्शनिक सुकरात यूनान के थे। नेक्स्ट है, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, किसको? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट, पंचायत का कार्यक्रम 5 वर्ष का होता है, कितने वर्ष का? तो पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, 2 क्रमिक देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है, कितना? तो 2 क्रमिक देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रशासनिक इकाई सचिवालय है, क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रशासनिक इकाई सचिवालय है। नेक्स्ट है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक बार घूमने में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है, कितना? तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक बार घूमने में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट है, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया, कितना बार? तो बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। नेक्स्ट है, एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि दोष की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, कितना? तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि दोष की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अब हम लोग आरआरबी मेट्रो रेलवे भर्ती में पूछे गए 2008 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, किस रूप में? तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। नेक्स्ट, बैरोमीटर के पाठ्यांक के अचानक गिरावट आंधी तूफान को इंगित करता है, किसको?
तो बैरोमीटर के पाठ्यांक की अचानक गिरावट आंधी तूफान को इंगित करता है। नेक्स्ट है 1 वाट 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। किसके बराबर? तो 1 वाट 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रति किलोग्राम ऊष्मा की मात्रा कैलोरी मान कहलाती है। तो प्रति किलोग्राम ऊष्मा की मात्रा कैलोरी मान कहलाती है। नेक्स्ट तापमान जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसे परम शून्य तापमान कहलाता है। क्या कहलाता है? परम शून्य तापमान कहलाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। किसमें? तो पृथ्वी में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट है निकेल और क्रोमियम धातुओं के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। किससे? तो निकेल और क्रोमियम धातुओं के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। नेक्स्ट है मैडम क्यूरी ने रेडियम का आविष्कार किया था। किसने? तो मैडम क्यूरी ने रेडियम का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है वातिया भट्टी में आयरन ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में उपचयित होता है। किसमें? तो वातिया भट्टी में आयरन ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में उपचयित होता है। नेक्स्ट है दिव्य जीवन संघ के संस्थापक स्वामी शिवानंद थे। कौन? तो दिव्य जीव संघ के संस्थापक स्वामी शिवानंद थे। नेक्स्ट है पेट्रोलियम की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। किससे? तो पेट्रोलियम की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट है यदि वायुमंडल ना होता तो आकाश का रंग काला होता। क्या होता है? यदि वायुमंडल ना होता तो आकाश का रंग काला होता है। नेक्स्ट खेलकूद जगत में थर्ड आई का संबंध क्रिकेट से। किससे? तो खेलकूद जगत में थर्ड आई का संबंध क्रिकेट से है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट खच्चर गधा और घोड़ी की संकर है। क्या है? खच्चर गधा और घोड़ी का संकर है। नेक्स्ट है कोयल कारो विद्युत परियोजना झारखंड में कहाँ? तो कोयल कारो विद्युत परियोजना झारखंड में है। नेक्स्ट एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में है। कहाँ? तो एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में है। अब हम लोग आरआरबी बेंगलोर में 2008 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है भारतीय भाषा का केंद्रीय संस्थान हैदराबाद में स्थित। कहाँ? तो भारतीय भाषा का केंद्रीय संस्थान हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है शरावती वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? तो शरावती वन्य अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है मक्का की पेटी यूएसए में स्थित है। कहाँ? तो मक्का की पेटी यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट है केंद्रीय खाद्य पर प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। कहाँ? तो मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। किसको? तो भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। नेक्स्ट है चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटक राज्य प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटक राज्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित। किससे? तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है गोकक जलप्रपात बेलगांव में स्थित है। कहाँ? तो गोकक जलप्रपात बेलगांव में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में कॉफी उत्पादन में कर्नाटक राज्य का स्थान पहला है। किसका? तो भारत में कॉफी उत्पादन में कर्नाटक राज्य का स्थान पहला है। नेक्स्ट है शिवाजी के गुरु दादोजी कोंडदेव थे। कौन? तो शिवाजी के गुरु दादोजी कोंडदेव थे जिनसे शिवाजी ने सैनिक एवं धार्मिक शिक्षा ली है। नेक्स्ट है कोलार की खाने सोना के लिए प्रसिद्ध है। किसका? तो कोलार की खाने सोना के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में श्रीरंगपट्टनम प्रसिद्ध था। कौन? तो टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में श्रीरंगपट्टनम प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है रेलगाड़ी के पहिए बनने का कारखाना बेंगलोर में अवस्थित। कहाँ? तो रेलगाड़ी के पहिए बनने का कारखाना बेंगलोर में अवस्थित है। नेक्स्ट सत्यमेव जयते मुंडो को उपनिषद से लिया गया। किससे? तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है गौतमेश्वर की प्रथम प्रसिद्ध मूर्ति तथा प्रसिद्ध जैन मंदिर श्रवण बेलगोला में स्थित है। कहाँ? तो श्रवण बेलगोला में स्थित है। अब हम लोग भारतीय सुरक्षा बल एवं उसकी स्थापना के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड सुरक्षा बल का नाम दिया हुआ है और दूसरी साइड उसका स्थापना वर्ष को बताया गया है। इसमें फर्स्ट है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थापना 1939 ईस्वी में हुआ है। कब? तो 1939 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है होम गार्ड्स गृह रक्षा वाहिनी। तो इसका स्थापना 1946 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है असम राइफल्स। तो असम राइफल्स सुरक्षा बल का स्थापना 1935 ईस्वी में 1835 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ। तो इसका स्थापना 1965 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय क्रेडिट कोर एनसीसी। तो इसका स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट केंद्रीय औद्योगिक
औद्योगिक सुरक्षा बल, तो इसका स्थापना 1969 में हुआ है। नेक्स्ट राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट है भारत तिब्बत सीमा पुलिस, तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 में हुआ है। नेक्स्ट प्रशासनिक सेना, तो प्रशासनिक सेना का स्थापना 1949 में हुआ। नेक्स्ट तटरक्षक बल, तो तटरक्षक बल की स्थापना 1970 ईस्वी में हुआ है, 1978 ईस्वी में हुआ है। अब हम लोग मात्रकों के प्रमुख उपसर्ग के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड उपसर्ग का नाम दिया हुआ है और दूसरी साइड से 10 की घात को बताया गया है। फर्स्ट है एक्सा, तो एक्सा को ई से डिनोट करते हैं और इसका 10 की घात है 10⁻18। नेक्स्ट है पेटा, तो पेटा को कैपिटल पी से डिनोट कर दर्शाते हैं और इसका 10 की घात 10⁻−15, 10⁻15। नेक्स्ट है टेरा, तो टेरा को कैपिटल टी से दिखाते हैं और इसका 10 का घात है 10⁻12। नेक्स्ट है गीगा, तो गीगा को कैपिटल जी से दिखाते हैं और इसका 10 की घात है 10⁻9। नेक्स्ट है मेगा, तो मेगा को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और इसका 10 का घात है 10⁸। नेक्स्ट है किलो, तो किलो को कैपिटल के से डिनोट करते हैं और इसका 10 का घात है 10⁻3। नेक्स्ट है हेक्टो, तो हेक्टो को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं और इसका 10 का घात है 10⁻2। नेक्स्ट है डेका, तो डेका को कैपिटल स्मॉल डी से डिनोट करते हैं और इसका 10 का घात 10⁻1। नेक्स्ट है एटो, तो एटो कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और इसका 10 का घात 10⁻−8। नेक्स्ट है फेमटो, तो फेमटो को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और इसका 10 का घात है 10⁻−15। नेक्स्ट है पीको, तो पीको को स्मॉल पी से डिनोट करते हैं और इसका 10 का घात है 10⁻12। नेक्स्ट है नैनो, तो नैनो को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं और इसका 10 का घात है 10⁻−9। नेक्स्ट है माइक्रो, तो माइक्रो को माइनस यू से स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, माइक्रो से डिनोट करते हैं और इसका 10 का घात 10⁻8। नेक्स्ट है मिली, तो मिली को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और इसका 10 का घात 10⁻3। नेक्स्ट है सेंटी, तो सेंटी को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं और इसका 10 का घात 10⁻2। नेक्स्ट है डेसी, तो डेसी को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं और इसका 10 का घात 10⁻1। अब हम लोग गुप्तोत्तर काल में मंदिर एवं निर्माणकर्ता के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें लोग जानेंगे कि गुप्त काल में कौन कौन सा मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे एक साइड मंदिर का नाम दिया हुआ है और दूसरी साइड यहाँ उसके निर्माणकर्ता के बारे में बताया। इसमें फर्स्ट है लिंगराज मंदिर, तो लिंगराज मंदिर का निर्माण यथातिक केसरी के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर का निर्माण चोल गंगदेव द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? चोल गंगदेव। नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिम्हन देव प्रथम द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है खजुराहो के मंदिर, तो खजुराहो के मंदिर यशोवर्मन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कंदरिया महादेव का मंदिर, नेक्स्ट है कंदरिया महादेव का मंदिर, तो इसका निर्माण धंगदेव चंदेल के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट दिलवाड़ा जैन मंदिर, तो दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण वास्तुपाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कैलाश मंदिर, यानी कि एलोरा का मंदिर कैलाश मंदिर, तो इसका निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट मीनाक्षी मंदिर जो मदुरई में है, इसका निर्माण तिरुमलाई के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट एलिफेटा का गुहा मंदिर, तो एलिफेटा का गुहा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया था। नेक्स्ट तट मंदिर मामल्लपुरम, तो इसका निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट कैलाश मंदिर कांची, तो इसका निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट बृहदेश्वर मंदिर तंजौर, तो इसका निर्माण राजपाल प्रथम ने करवाया था, राजराज प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट है चोलपुरम का मंदिर, तो चोलपुरम मंदिर का निर्माण राजेंद्र चोल ने करवाया था। नेक्स्ट है मुक्तेश्वर मंदिर कांची, तो इसका निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट है बैकुंठ पेरुमाल मंदिर, तो इसका निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट है महाबलीपुरम के एकास्मक रथ, तो इसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। अब लोग आरआरबी कोलकाता में 2008 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है क्षोभ मंडल की मोटाई गर्मी में बढ़ती है, किसमें? तो गर्मी में बढ़ती है। नेक्स्ट है श्वेत फास्फोरस को किरोसिन में रखा जाता है, किसको? तो श्वेत फास्फोरस को किरोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट है नुकसान को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, किसको? तो गुप्त काल को। किसको? गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट है कृत्रिम डायलिसिस का
प्रयोग वृक्क के प्रति रसायन में किया जाता है, किसमें? तो कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग वृक्क के प्रति रसायन में प्रतिस्थापन में किया जाता है, किसमें? तो प्रतिस्थापन में किया जाता है। नेक्स्ट है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्या होता है? तो जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, ग्रैंड स्लैम घास के मैदान पर विंबलडन खेली जाती है, किस पर? तो ग्रैंड स्लैम घास के मैदान पर विंबलडन खेली जाती है। नेक्स्ट है, कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ क्या थी? तो कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। नेक्स्ट है, डोलोमाइट मैग्नीशियम का अयस्क किसका? तो डोलोमाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है, कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस भंडार नायके है, कौन है? तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस भंडार नायके है, जो कि श्रीलंका की थी। नेक्स्ट है, 180 डिग्री पूर्व देशांतर को अक्षांशीय रेखा माना जाता है, किसको? तो 180 डिग्री पूर्व देशांतर को अक्षांशीय अंतर्राष्ट्रीय रेखा माना जाता है। नेक्स्ट, आकाश धरती से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र क्या है? तो आकाश धरती से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। नेक्स्ट है, कोणार्क मंदिर देवता सूर्य है, क्या? तो कोणार्क मंदिर में देवता सूर्य है। नेक्स्ट है, कैमरा के लेंस में बनाने में फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है, किसमें? तो कैमरा का लेंस बनाने में फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, डीएनए संरचना का मॉडल वाटसन और क्रिक ने किया था, किसने? तो डीएनए संरचना का मॉडल वाटसन और क्रिक ने किया था। अब हम लोग आरआरबी गोरखपुर में 2008 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार 1929 के लाहौर अधिवेशन में फहराया गया था, कब? तो प्रथम बार 1929 में लाहौर के अधिवेशन में फहराया गया था। नेक्स्ट है, अली अकबर खान सरोवर से संबंधित किससे? तो अली अकबर खान सरोवर से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, कौन? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है, मृग मरीचिका का कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है? तो मृग मरीचिका का कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है, मैं ही राज्य हूँ शब्द लुई 14वां के थे, किसका? तो मैं ही राज्य हूँ यह शब्द लुई 14वां के थे। नेक्स्ट है, स्पीड पोस्ट नामक पुस्तक को शोभा डे ने लिखी है, किसको? तो स्पीड पोस्ट नामक पुस्तक को शोभा डे ने लिखी है। नेक्स्ट, अर्जेंटीना के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं, तो अर्जेंटीना घास के मैदान पंपास कहलाते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली का अधिकतम बिंदु नेक्स्ट, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक हेमू था, कौन था? तो दिल्ली का अंतिम शासक हेमू था और हेमू का पूरा नाम था हेमचंद विक्रमादित्य। नेक्स्ट, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, कब? तो विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है, क्या? तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था, क्या था? तो बंगाल गजट था। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को लोकार्पण भंग करने की शक्ति प्रदान करता है, अर्थात तो अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना 1996 में हुई थी, कब? तो 1996 में हुई थी। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया था, किसके? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है, गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को था, क्या था? तो गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को था। नेक्स्ट है, अमेरिकी संसद का नाम कांग्रेस है, क्या है? तो अमेरिकी संसद का नाम कांग्रेस है। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, कब? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। अब हम लोग आरआरबी अहमदाबाद में 2008 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे, कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे, जिनसे गौ एवं ब्राह्मण की रक्षा की शिक्षा ली। नेक्स्ट है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, किसका? तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, डायोड से धारा एक दिशा में बहती है, किस दिशा में? तो डायोड से धारा सिर्फ एक ही दिशा में बहती है। नेक्स्ट है, संयंत्रक SI इकाई पॉइजन है, क्या है? तो संयंत्रक SI इकाई पॉइजन है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस उपयोगी, किसको? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस उपयोगी है। नेक्स्ट है, सिम का पूर्ण रूप सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है, क्या है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूची से
परिकलित होती है। किससे? तो मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूची से परिकलित होती है। नेक्स्ट है गोवा राज्य का निर्माण 56वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? तो गोवा राज्य का निर्माण 56वां संविधान संशोधन के द्वारा 1987 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है ऑपरेशन कुटीर ज्योति ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधित है। किससे? तो ऑपरेशन कुटीर ज्योति ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमले समझौते पर हस्ताक्षर 1972 में किए गए थे। कब? तो 1972 में किया गया था। नेक्स्ट है विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है नेशनल रिमोट सेंसिंग एंड रेजिंग हैदराबाद में स्थित। कहाँ? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एंड रेजिंग हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में स्थित स्टॉक एक्सचेंज है। क्या है? तो वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में स्थित स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। कौन है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। नेक्स्ट है कथकली केरल का प्रमुख नृत्य। किसका? तो कथकली केरल का प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अब लोग आरआरबी जम्मू में 2008 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है मुस्लिम लीग की प्रथम पृथक निर्वाचन अधिकार 1909 में मिला। कब मिला? तो मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार 1909 में मिला। नेक्स्ट है पंचमार्क सिक्का मौर्य काल से संबंधित है। किसे? तो पंचमार्क सिक्का मौर्य काल से संबंधित था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध करीवा बांध जामपेंजी नदी पर स्थित है। कहाँ? तो जामपेंजी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है मिड नाइट चिल्ड्रेन को सलमान रश्दी ने लिखा है। किसने? तो मिड नाइट चिल्ड्रेन को सलमान रश्दी ने लिखा है। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता अली बंधु थे। कौन? तो खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता अली बंधु थे। नेक्स्ट है बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? तो बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है ग्रांड बैंक अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ? तो ग्रांड बैंक अटलांटिक महासागर में है। नेक्स्ट जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा हिडेनबर्ग रेखा कहलाती है। जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा सीमा रेखा हिडेनबर्ग कहलाती है। नेक्स्ट अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए अस्थायी का अधिकार कहलाता है। अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए अस्थायी का अधिभार कहलाता है। नेक्स्ट भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया गया। किस वर्ष में? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया गया। नेक्स्ट मुद्रा सभी संपत्तियों का सर्वाधिक तरल रूप है। क्या है? तो मुद्रा सभी समितियों का सर्वाधिक तरल रूप है। नेक्स्ट सबसे अधिक केसर जम्मू कश्मीर में राज्य में प्राप्त होता है। किसमें? सबसे अधिक केसर जम्मू कश्मीर राज्य में प्राप्त होता है। नेक्स्ट भारत की सबसे अंतिम उत्तरी सीमा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। नेक्स्ट इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग सागर की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में वसा एवं अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन गुर्दा द्वारा के माध्यम से। किसके माध्यम से? तो गुर्दा के माध्यम से होता है। अब लोग संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित वर्ष के बारे में डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है 1979। तो 1979 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस घोषित किया गया है। नेक्स्ट है 1981। तो 1981 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है 1983। तो 1983 को अंतर्राष्ट्रीय संचार दिवस के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है 1985। तो 1985 को अंतर्राष्ट्रीय युवक वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है 1986। तो 1986 को अंतर्राष्ट्रीय विकास शांति वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है 1987। तो 1987 को अंतर्राष्ट्रीय सर्व वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है 1990। तो 1990 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है 1992। तो 1992 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है 1993। तो 1993 को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नागरिक वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है 1994 को अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है 2000। तो 2000 को शांति का संस्कृति वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है 2021। तो 2021 को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक वर्ष है। नेक्स्ट है 2001। तो 2001 को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट है 2002। तो 2002 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट 2003। तो 2003 को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट है 2004। तो 2004 को अंतर्राष्ट्रीय वाहन
चावल वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट 2005 को अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक विज्ञान वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट 2006 को अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीय वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट 2007 को अंतर्राष्ट्रीय डॉल्फिन वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट 2008 को अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट 2009 को विश्व सद्भावना वर्ष घोषित किया गया। नेक्स्ट 2010 को विश्व जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया। नेक्स्ट 2021 तो 2011 को विश्व वन वर्ष घोषित किया गया। नेक्स्ट 2012 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया। नेक्स्ट 2013 को अंतर्राष्ट्रीय धर्म सहयोग वर्ष घोषित किया गया। 2014 को लघु द्वीपीय जल राष्ट्र विकास वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट है 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया। नेक्स्ट 2017 को सतत पर्यटन विकास वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट 2018 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट 2019 को देशीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। अब हम लोग प्रमुख पद लोग एवं उसके उपनाम के बारे में जानेंगे। इसमें फर्स्ट भारतीय सैनिक, तो भारतीय सैनिक का उपनाम है जवान। नेक्स्ट अमेरिकन सैनिक, तो अमेरिकन सैनिक का उपनाम है GI। नेक्स्ट ब्रिटिश सैनिक, तो ब्रिटिश सैनिक का उपनाम है टॉमी एटकिंस। नेक्स्ट फ्रेंच सैनिक, तो फ्रेंच सैनिक का उपनाम है पुलू। नेक्स्ट है नेपाली सैनिक, तो नेपाली सैनिक का उपनाम है गोरखा। नेक्स्ट चीनी अधिकारी, तो चीनी अधिकारी का उपनाम है मैंडरिन। नेक्स्ट न्यूयॉर्क निवासी, तो न्यूयॉर्क निवासी का उपनाम है यॉकी। नेक्स्ट अंग्रेज व्यक्ति, तो अंग्रेज व्यक्ति का उपनाम है जॉन वुल। अब हम लोग प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड क्षेत्र का नाम दिया हुआ, दूसरी साइड उस व्यक्ति का बारे में बताया गया। इसमें फर्स्ट है भौतिक शास्त्र, तो भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार विल्हेम कॉनराड रोंगस्टन को मिला है, वह जर्मनी के थे। नेक्स्ट रसायन शास्त्र, तो रसायन शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार जेकोबस हेनरिकट्स वेटऑफ को मिला है, यह हॉलैंड के थे। नेक्स्ट चिकित्सा, तो चिकित्सा के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार एमिल एडोल्फ वान वेहरिंग को मिला है, ये जर्मनी के थे। नेक्स्ट साहित्य का के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार सूली परधोम्बे को मिला, जो कि फ्रांस के थे। नेक्स्ट शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार जीन हेनरी डुनांड को मिला, जो कि स्विट्जरलैंड के हैं। और फिर फ्रेडरिक पेसी को मिला, जो कि फ्रांस के हैं। नेक्स्ट अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त है रेगनर क्रिफिस, और जो कि नॉर्वे के हैं। और फिर जैन टीडनबर्जन, जो कि हॉलैंड के हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।